हाय एवरीवन, आई एम अभिषेक श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में। ट्रेंडिंग है, सबको पता है पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कितना ज़्यादा नेगेटिव है, कौन इंसान कौन मिस्टर पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं हम ये सब चीज़ें। आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर मैं टेक्निक भी बताऊंगा कि आप कैसे खुद की लाइफ में पॉजिटिव बन सकते हैं और कैसे नेगेटिविटी को लाइफ से दूर कर सकते हैं। ठीक है, सो हम पहले पॉजिटिविटी से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली थोड़ा फाउंडेशन के बारे में समझते हैं, फिर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के बारे में आते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक डायग्राम बनाया था ब्रेन का, एग्जैक्टली लाइक दिस, और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे वो रखा था। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड क्या? जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो कुछ पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे, प्लस 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 प्लस, कुछ नेगेटिव दिख रहे हैं, माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, जो भी है। अब जिस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे उस हिसाब से आप पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। अगर बहुत ज़्यादा प्लस आइकन्स हैं अगर आपके ब्रेन में, इसका मतलब कि आपने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें की है, लाइक रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ ट्रेनिंग्स ली है, कोच के पास आपने जाके कोचिंग सीखी है, सेल्फ डेवलपमेंट किया है, या फिर आप सिर्फ खुद के डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, तो आपका प्लस 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 ज़्यादा होगा आपके माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। और अगर आपने नेगेटिव चीज़ें देखी होगी, सुनी होगी, लाइक अपने सराउंडिंग्स में जो आपके आसपास लोग हैं उनसे अगर आपने नेगेटिव सुना होगा कि मैं ये नहीं कर सकता, तू नहीं कर पाएगा, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आई कांट डू दैट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो फिर आपका नेगेटिव का जो साइन है आपके ब्रेन में वो ज़्यादा होगा। मतलब आपके सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी ज़्यादा होगी इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी। हैं दोनों ही चीज़ें आपके पास, हैं दोनों ही चीज़ें। क्योंकि अगर मान लो कि इफ़ यू आर 25 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, तो आपने 25 साल में बहुत लोगों से बात की होगी, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में स्टोर की होगी। क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है ये। अगर ज़्यादा आपने नेगेटिविटी सुनी होगी अपनी सराउंडिंग्स से, तो आपने खुद के बारे में ही वही सोचना चालू किया होगा कि आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, एंड व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट आई कांट डू इट, वहाँ पे आपका माइंड कंडीशन कर जाता है कि मैं नहीं कर सकता। अगर माइंड कंडीशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, आप वो जाके देख सकते हो कि कैसे माइंड की कंडीशनिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ज़्यादा नेगेटिविटी सुनी होगी और अगर आपने उस पर बिलीव कर लिया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर माइंड कंडीशन हो जाएगा कि अभिषेक श्रीवास्तव ये चीज़ नहीं कर सकता। तो आप जब भी उस चीज़ की तरफ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कि आपको स्टेज पे जाके कुछ बोलने में डर लगता है और आपको 25 साल तक लोगों ने यही बोला होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, खुद के लिए भी, कि यार मैं स्टेज पे नहीं जा सकता। आपके किसी फ्रेंड ने ये बोला होगा कि मैं स्टेज पे नहीं जा सकता, मुझे बहुत डर लगता है। सेम चीज़ आप भी वही देखोगे कि यार ये नहीं जा सकता, शायद मैं भी नहीं कर पाऊँगा। और ये चीज़ अगर रेपिटेशन में हुई होगी 25 साल तक आपके साथ, तो फिर माइंड कंडीशन हो गया होगा कि भाई अभिषेक तू नहीं कर सकता है, स्टेज पे तू नहीं जा सकता है, तू पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता है, तो डोंट गो ऑन स्टेज। नर्वसनेस होगी, स्ट्रेस आएगा, प्रेशर रहेगा स्टेज पे जाने का, अगर कोई बोल देगा तो फिर वो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो अब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में समझते हैं। अभी हमने समझ लिया कि एक ब्रेन के अंदर कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो एक 0, ठीक है, फिर +1, +2, +3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, -1, -2, -8 एट्सेट्रा। अब सबको पता है कि हमें हमेशा यहीं जाना है, राइट। ये नेगेटिव हो गया आपका। जो भी नंबर 0 से कम है दैट इज़ नेगेटिव, और जो नंबर 0 से ज़्यादा है दैट इज़ पॉजिटिव। मैथमेटिकल फॉर्म में है, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी नेगेटिव रहना नहीं चाहता। आप चाहते हो कि आपकी इनकम नेगेटिव हो, लोन वगैरह और उन सब में ही आप हमेशा रहो। आप हमेशा चाहते हो पॉजिटिव रहना, राइट।
बट हम ऑफ कोर्स अटक जाते हैं यहाँ पे ही कि हमें करना क्या, इधर जाना है कि इधर जाना है। अब थॉट्स के फॉर्म में ले तो अगर मान लो कि आप न्यूट्रल हो अभी, आप पैदा हुए हो, आपको कुछ टाइम हुआ है, आप 7 साल के हो में भी, ऐसा मान लेते हैं, तो आप जो लोगों से सीखोगे तो मान लो कि इस साइड पॉजिटिव है और इस साइड नेगेटिव है, ठीक है, और आप ये बीच में हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों से नेगेटिविटी ही सुनोगे तो आप इस साइड ज़्यादा रहोगे, और अगर आप लोगों से पॉजिटिव लोगों के बीच में हो, जो बुक रीड कर रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, जो अपने एम के बारे में सोच रहे हैं, गोल के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ये करना है वो करना है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और उस सराउंडिंग्स के बीच में रह रहे हो, तो आप पॉजिटिव बन जाओगे। यहाँ तक ठीक है कि हमें रहना पॉजिटिव ही है, नहीं तो आपको इनकम पॉजिटिव में नहीं चाहिए तो भाई फिर कैसे सर्वाइव करोगे? सबको इनकम चाहिए ही, राइट? 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 10 करोड़ रुपए, कुछ तो चाहिए, राइट? नेगेटिव अमाउंट में कोई नहीं जाना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि जब नेगेटिव में जाना नहीं चाहते, हम जाते क्यों हैं? अगेन माइंड कंडीशनिंग, क्योंकि बचपन से हमने सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही सुनी हैं, इसलिए हम नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको ये थॉट आ ही जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। जस्टिफिकेशंस आते हैं बहुत सारे कि यार मैं ये नहीं कर सकता, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। पीछे इतने सेंटेंसेस होते हैं उसके, क्योंकि आपने 1000 चीज़ें वही लोगों से सुनी हुई है कि वो नहीं कर सकते, इसके पीछे ये रीज़न है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिजनेस में लॉस होता है, 90% बिजनेसमैन जो हैं वो फेल होते हैं। अब अगर इसी तरीके की चीज़ें आप बार बार सुनोगे तो फिर आप यही समझोगे कि नहीं हो सकता। ऑलवेज रिमेंबर, ह्यूमंस हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल। जितने वो 90% लोगों की बात कर रहा है कोई भी कि 90% फेल होते हैं, उनमें से पता नहीं कितने परसेंटेज वो फेल होने के बाद फिर से नया बिजनेस चालू करते होंगे, फिर वहाँ भी फेल होते होंगे, वो फिर से अपना बिजनेस चालू करते होंगे, फिर वो लर्न करते होंगे और फिर से अपना बिजनेस चालू करते होंगे। तो अंडरस्टैंड, वो 90% जो फेल हुए हैं उन लोगों ने अपनी पहली स्टेप ले ली, उसके बाद उसमें से पता नहीं कितने और सक्सेसफुल हो चुके होंगे, बट उनका कोई नाम नहीं लेता है। नाम लेते हैं कि 90% फेल हो गए, 90% जो है बिज़नेस है वो बंद हो जाते हैं, बट उनमें से बहुत सारे ऐसे बिज़नेस होंगे जिनने फिर से रीस्टार्ट किया होगा, फिर से अपना कोई दूसरा बिज़नेस स्टार्ट किया होगा। मे बी 5-10 बिज़नेस फेल हुए हों, उसके बाद फिर से उनका स्टार्ट हो गया और पता नहीं क्या बन गए हों अभी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे आपको, आप ये स्टोरीज़ वगैरह उठा के देख सकते हैं। आपको जो स्टॉक्स, टेडेक्स वगैरह पे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे दिख ही जाएगा कि मेरे 5 बिज़नेस फेल हो चुके हैं और ये 6th बिज़नेस है जो अभी ग्रो कर रहा है। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ह्यूमंस हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल। सो हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं हो सकता है, राइट? नेगेटिविटी है आपके पास, ठीक है, माना मैंने कि भैया आपने बहुत लोगों से सुन के नेगेटिविटी पूरी की पूरी अपने माइंड में स्टोर करके रखी है। अब आएंगे हम पॉइंट पे कि कैसे हम नेगेटिव ना रहें और पॉजिटिव हो सकें। सी, करना आपको ही है, कर मैं नहीं सकता आपके लिए। मैं एक कोच बनना चाहता हूं तो मैं आपको कोचिंग दे रहा हूं, करना इन दी एंड आपको ही है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम बेसिकली हम सब लोग ऐसा क्या करें कि पॉजिटिव रहें और नेगेटिव नहीं रहें। सो सी, अगर आप एकदम बिगनिंग, ये फर्स्ट टाइम आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वीडियोस देख रहे हो और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चालू कर रहे हो, और अगेन डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती हैं क्योंकि आसपास की अगेन सराउंडिंग्स कैसी है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने नेगेटिव थॉट्स डेली बेसिस पे प्रोसेस कर रहे हो अपने माइंड में। बट एक बहुत सिंपल टेक्निक है, अफर्मेशन, आपने सुना भी होगा। सस्ती, इस चीज़ को लेना कैसे है? अफर्मेशन इज़ बेसिकली खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना कि आई एम बीइंग द बेस्ट, आई हैव अ पावरफुल माइंड, आई एम गुड इनफ टू डू एनी एक्टिविटी, आई हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं। अब इसको अगेन रिजल्ट्स का अगर आप वेट करने वाले हो ना ये एफर्मेशन सुनने के बाद, तो फिर आप थोड़ा गलत हो। मैं क्या मानता हूँ ना, एफर्मेशन, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें स्टोर्ड है, राइट? आई एम 29, तो मैंने 29 ईयर्स तक सिर्फ नेगेटिव सुना है। सिर्फ नहीं बोल सकता मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मोस्टली मैंने नेगेटिव देखा है और नेगेटिव सुना है, तो वो मेरे उसमें स्टोर हो गया है। अब मुझे क्या करना है ना,
पॉजिटिव थॉट्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी है। तो इस डायग्राम में अगर इफ़ यू रिमेंबर तो मेरे पास बहुत सारे नेगेटिव थे, अब मुझे इसको कर देना है पॉजिटिव। और पॉजिटिव कैसे होगा? कुछ ना कुछ पॉजिटिव खुद को बोलना पड़ेगा, सेंटेंसेस, क्योंकि लोगों से भी तो आपने वही सुने थे। लोगों से ये सुना होगा ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं रोलर कोस्टर राइड पे नहीं बैठ पाऊंगा, मैं ये बिजनेस चालू नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। 90% लोग बिजनेस में फेल होते हैं। दीज आर वर्ड्स, दीज आर सेंटेंसेस। तो सेम विथ एफर्मेशन, आई एम एबल टू डू इट, आई कैन डू दिस एक्टिविटी, आई एम गुड इनफ टू स्टार्ट अ बिजनेस, आई हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल। ये सब सेंटेंसेस हैं, ये सब वर्ड्स हैं। और इन्हीं को अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टोर करूं अपने माइंड में, तो जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो भली से वहाँ रहे, बट पॉजिटिव की क्वांटिटी इतनी हो जानी चाहिए कि जब भी कोई मुझे नेगेटिव बोले तो मेरे पास अब पॉजिटिव जस्टिफिकेशन हो। अगर मुझे कोई बोलता है कि ये बिज़नेस देर से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने बिज़नेस के बारे में लर्न किया हुआ है और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, इसको नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज है, आई कैन डू इट, आई कैन स्टार्ट अ बिजनेस, राइट। वो कॉन्फिडेंस चाहिए। और वो चीज़ तब आएगी जब आप बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें अपने माइंड में स्टोर करोगे। तो एफर्मेशन, मैं एफर्मेशन को कैसे यूज़ करता था पहले, कि मैंने 1 घंटे का, आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो जा सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन करके आप वहाँ पे डाल दीजिए, सर्च कीजिए, उससे बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। कोई भी अच्छा जो आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो, पॉजिटिव एफर्मेशन। आप रात में अगर 10-11 बजे सोते हैं मान लीजिए, तो 10:30 बजे बेड पे आइए, लेटिए, डोंट स्लीप, सिर्फ लेटिए, रिलैक्स कीजिए और एफर्मेशन जो है वो साइड में मोबाइल में प्ले कर दीजिए। अब आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं भी कर रहे होंगे ना, तो भी वो धीरे धीरे वर्ड्स जो हैं वो माइंड में कैच हो रहे होंगे, क्योंकि आप सुन तो रहे हो, राइट। तो आपके सबकॉन्शियस में वो स्टोर हो रहे होंगे, आई एम बीइंग द बेस्ट, आई कैन डू इट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगेन, ये एक्टिविटी भी 21 डेज। ईच एंड एवरी वीडियो जो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, वो एक्टिविटी आपको, वो टेक्निक्स आपको 21 डेज तक फॉलो करनी है, ठीक है। तो एफर्मेशंस को आप 21 डेज तक, या मे बी ज़्यादा, मैंने कम से कम 3-3, 4-4 महीने तक पिलो के साइड में मोबाइल रख देता था मैं, और एफर्मेशंस ऑन कर देता था मैं अपने यूट्यूब पे, और मैं रिलैक्स करता था उस आधे घंटे तक। तो आधे घंटे तक वो ऑटोमेटिकली, इसमें कोई मेहनत नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई मेहनत नहीं है, आपको सिर्फ रिलैक्स करना है उस आधे घंटे में, किसी से बात नहीं करनी है, आपको अपने रूम में जाना है, लेटना है और अपने पिलो पे एफर्मेशंस ओपन करके रख देने हैं। ऑटोमेटिकली कान के पास रखिए, जितने भी थॉट्स हैं वो एफर्मेशंस हैं वो आने दीजिए, स्टोर होने दीजिए, और बिलीव कीजिए उन चीज़ों पे कि आई एम बीइंग द बेस्ट। हाँ भाई, मैं बेस्ट करना चाहता हूँ, मैं करूँगा, आई एम गुड इनफ टू डू एनी एक्टिविटी, हाँ आई एम। धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली वो होने लगेगा। आपको इतनी मेहनत, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे करूँ। इस चीज़ के लिए आपको विल पावर भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मोबाइल ओपन करना है, साइड में रख देना है बेस्ट एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन, और वो चलता रहेगा। सेकेंड टेक्निक आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई भी थी, ये चीज़ कि आप अपनी सराउंडिंग्स थोड़ा देखिए। आप अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे जा रहे हैं तो खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। जितना ज़्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा आप लर्निंग पे ध्यान देंगे, उतना जल्दी ही आप खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, स्ट्रेस है, मैं इससे बात नहीं कर सकता, हाउ कैन आई टॉक टू अ स्ट्रेंजर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मैं सब डिफ़ाइन भी नहीं कर सकता एक वीडियो में, तो वो सारी की सारी सॉल्व होगी अगर आपने खुद को डेवलप कर लिया। तो ऑटोमेटिकली आप इस तरीके की पर्सनालिटी बन जाओगे कि लोग आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंटेलेक्ट लेवल है। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होना चालू हो जाएंगी। जस्ट फॉलो दीज टेक्निक्स फॉर 21 डेज, ईच वीडियो फॉर 21 डेज, एवरीथिंग विल बी वर्कड आउट। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, नेगेटिविटी तो आएगी, क्योंकि आपने अपने माइंड का कंडीशन में भी उस वजह से किया हो कि आपने बहुत लोगों की नेगेटिविटी सुनी हो, तो आपके नेगेटिव वर्ड्स आते हैं कभी कभार बोलते हुए, तो डोंट यूज़ दैट वर्ड, ठीक है। पहली चीज़ तो हो गई एफर्मेशन, एंड सेकंड थिंग, डोंट यूज़ नेगेटिव वर्ड्स और सेंटेंस जो भी है कि ये तू नहीं कर पाएगा। जैसे आप किसी को ये नहीं बोल सकते, कोई बोल रहा है कि मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ,
तो डोंट टेल देम कि यार तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है। ये सब वर्ड्स जो है अवॉइड कीजिए, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि एकदम आ जाता है मुंह पे, स्टॉप इट, समझ जाओ वहीं पे, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस वाला अगर आपने वीडियो देखा है तो आप अवेयर हो चुके होंगे अपने थॉट को, आप क्या बोलने वाले हैं आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप क्या बोलने वाले हो तो स्टॉप दैट। तो आपको नेगेटिव चीज़ें पता चलेगी कि हाँ मैं नेगेटिव चीज़ बोल रहा हूँ, या कुछ रिवर्ट भी कर सकते हो, मतलब कुछ चीज़ें रिवर्ट नहीं हो सकती। एक बार आपने बोल दिया किसी को बुरा लग गया तो लग गया, बट नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि यू डोंट रिपीट इट। बट डोंट यूज़ नेगेटिव वर्ड्स, ना लोगों के लिए ना खुद के लिए। मैं नहीं कर सकता, दिस इज़ अ नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंटेंस। आई कांट डू इट, आई वोंट बी एबल टू डू इट। मैनेजर पूछ रहा है कि एक्टिविटी आप कर दोगे अभिषेक, इवैल्यूएट कि मेरे लिए टाइम है कि नहीं, मैं मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं, और फिर गिव इन अ पोलाइट वे इंस्टेड ऑफ कि आई वोंट बी एबल टू डू इट। इससे नेगेटिव चीज़ हो रही है, आपका माइंड कंडीशन हो रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, ये कोड मुझसे नहीं होगा, ये डिप्लॉयमेंट मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है, मतलब बेसिकली आपको कोई नेगेटिव वर्ड आपके सेंटेंसेस में, आपके बोलने में यूज़ नहीं करना है। आप अवेयर रहो कि आप कब यूज़ कर रहे हो। मे बी स्टार्टिंग के 6 महीने 1 साल तक आपको ये चीज़ें ग्रास्प करने में थोड़ा टाइम लगे कि कोई भी नेगेटिव वर्ड आप जब बोल रहे होंगे तो मे भी निकल जाए। वो बहुत बार होगा, अभी मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है ऐसा कि मैं नेगेटिव चीज़ बोल देता हूँ और फिर बाद में सोचता था कि यार शिट मैंने नेगेटिव बोल दिया। बट धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आया था क्योंकि आई एम अवेयर कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ किसी को। तो जब मैं किसी को नेगेटिव बोल रहा हूँ मुझे पता है, तो फिर मैं उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करता, ठीक है। थोड़े टाइम का इम्प्रूवमेंट जो है वो थोड़ा सा अगेन डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ह्यूमन्स हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो थोड़े के स्टार्टिंग में आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखोगे तो यू विल गेट रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें फॉलो कीजिए। एफर्मेशन, साइड मोबाइल रख के उसमें एफर्मेशंस रात में, डोंट यूज़ नेगेटिव वर्ड्स। अगर आप ये करते हो तो फिर आप बहुत ही जल्दी पॉजिटिव हो जाओगे। दैट्स इट फॉर टुडे। पॉजिटिविटी के बारे में बात करी हमने आज। ये सारी टेक्निक्स अप्लाई कीजिए। अगर इन वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।